तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारे हीरो के बोर्ड को, जहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो तीनों जो होता है बोर्ड में बैठा होती है। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर सियानन को जो होता है एक ब्रेड दे देती है। और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सियाओ को जो होता है एक बेड देती है, लेकिन यहाँ पर सियाओ जो होता है उस बेड को नहीं ले रहा होती है। और यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर परेशान होती है। और पर हमको दिखाया जाता है सियानन जो होता है यहाँ पर अब सियाओ को बोर्ड देती है, कह रहा होता है कि इसको खा लो, क्योंकि अगर तुम इसको खाओगे नहीं तो यहाँ पर कमज़ोर बनते रह जाओगे और यहाँ पर तुम कभी भी यहाँ पर वाटर क्लैन से पंगा नहीं मतलब उनसे बदला नहीं ले पाओगे। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो जो होता है यहाँ पर नाचे होते हुए जो होता है उस ब्रेड को खाना शुरू कर देती है, क्योंकि यहाँ पर वाटर क्लैन के से उसको सबको पंगा लेना है, मतलब बदला लेना है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीयू जो होती है वो कह रहा होता है कि सॉरी भाई, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था। और फिर पर कह रहा होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तुम्हारे हालत को पहचान सकता हूँ और मैं जानता हूँ तुम्हारे कौन सा सिचुएशन चल रहा है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है उसके पास जो होता है यहाँ पर सियान चला आती है और कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर, क्या यहाँ पर हमारा पिताजी और यहाँ पर मेरा सिटी का लॉर्ड अभी क्या सही है और वो दोनों क्या अभी जिंदा होंगे। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर थोड़ा सा कस में पड़ जाती है, लेकिन वो यहाँ पर इन सबको मोटिवेशन करना चाहता था। इसी वजह से कर होता है कि यहाँ पर मास्टर किया वाटर क्लैन के मतलब मेरा सिटी का लॉर्ड है, तो मुझे इतना ज़्यादा भरोसा तो है कि यहाँ पर वो मर नहीं सकते। और आपके पिताजी हुआन हाई वो तो यहाँ पर पूरे के पूरे इंटरनेस का हीरो है, तो उसको तो मरना नाम है उनकी। फिर पर हमको दिखाया जाता है वो दोनों जो होता है यहाँ पर उन सबको कह रहा होता है कि यहाँ पर हम जरूर से पावरफुल बनेंगे। और सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर गुआन जो होती है यहाँ पर बच चुकी होती है और अभी तक मरा नहीं होती है, और उनके शिप टूट गया था, इसी वजह से इनको आने में जो होते मेरा सिटी में देर हो गया होती है। और जब वो मेरा सिटी में आती है तो यहाँ पर तबाही को देख कर होता है कि चलो सिपाहियों, और वो सब जो होते निकल जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वो कुछ वाइन को जो यहाँ पर कंट्रोल कर रहा होता है मास्टर क्याओ जो होते हैं यहाँ पर वाटर क्लैन के सारे लोगों को जो होते हैं यहाँ पर पकड़ के रखा होती है और उन सबको जो होता है मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा पावरफुल होती है, इसी वजह से सिर्फ उसको उन सबको पकड़ के ही रखा होती है। तभी यहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वो बंदा जो होता है यहाँ पर कुछ ज़्यादा मेहनत कर रहा होती है और ताकि यहाँ पर वो अपने शॉर्ट बॉक्स को खोल सके। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है यहाँ पर शॉर्ट बॉक्स को खोलने से पहले उसको जो होता है बांध कर रख देती है। और वो बंदा जो होता है ज़बरदस्त करते हुए यहाँ पर वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, यानी लूसी। और फिर वहाँ पर लूसी जो होता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही होती है ताकि इन सब वाइन को से छूट सके। लेकिन यहाँ पर मास्टर किया जो होता है अपने फुल पावर से जो होता है उस बंदे को रोक के रखा होती है। और वहाँ पर वो बंदा जो होता है जैसे तैसे करके अपने उस शॉर्ट बॉक्स को छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मास्टर किया जो होता है उनको जो होता है उसके पास से छीन लेती है। और मास्टर किया जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है, इसी वजह से अपने सिपाही को कह रहा होता है कि तुम सब लोग यहाँ से निकल जाओ जब तक मैं इन सब को यहाँ पर रोक के रखता हूँ। लेकिन हमको दिखाया जाता है यहाँ पर मास्टर किया कि ये बात सुनकर सब लोग कह रहा होता है कि चलो फिर ठीक है मास्टर। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मास्टर किया जो होती है उन सबको जो होता है रोक के रखा होती है। तभी वो बंदा कह रहा होता है यानी लूसी कह रहा होता है तुम लोग अगर यहाँ पर बच तो नहीं सकते, क्योंकि अगर मेरे हाथ में अगर मेरा शॉर्ट बॉक्स आ गया तो तुम लोगों की मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। और वहाँ पर वो बंदा जो होता है छूने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका शॉर्ट बॉक्स जो होता है उसको हटा लेता है मास्टर किया, और वो बंदा जो होता है अपने शॉर्ट बॉक्स को नहीं मिलता। तभी वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मास्टर गुआन जो होता है पर आ चुकी होती है और वहाँ पर अपने शॉर्ट लीडर को देखकर कह रहा होता है कि मास्टर आप यहाँ पर इतने ज़्यादा इंजर्ड कैसे हो गए, और उसको जाके संभालना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि ये सब कैसे हो गया, फिर कह रहा होता है कि बाद में बताएंगा। और फिर हमको दिखाया जाता है मास्टर गुआन कह रहा होता है कि हमें जल्द से जल्द ऐसे भागना होगा, और कह रहा होता है कि तुम सब लोग ऐसे भाग जाओ, मैं तब तक के लिए इन सबको रोक कर रखता हूँ। लेकिन वहाँ पर कह रहा होता है कि लेकिन आपको मैं अकेले नहीं छोड़ सकता, इसी वजह से अपने एक सिपाही को कह रहा होता है कि जाओ और अंडर गेटन यहाँ पर पैसेज को खोल दो, तब तक के लिए यहाँ पर मैं मास्टर कियाओ को लेकर ऐसे जाना चाहता हूँ। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मास्टर कियाओ जो होता है उसको उठा लेता है अपने पीठ में, और फिर वहाँ पर उसको जो होता है कैरी करते हुए जो होते हैं ऐसे निकल जाती है, और उसके जितने भी साथियाँ होती है वो भी उनके साथ ही निकल जाती है। और वहाँ पर लूसी जो होता है वो सब देख रहा होती है, और वो बंदा जो गुस्सा हो रहा होती है, और वहाँ पर गुस्से में जो होते हैं उन सारे के सारे यहाँ पर वाइन को तोड़ कर रख देती है, क्योंकि मास्टर कियाओ जो होते दूर चला चुकी होती है, इसी वजह से उसके
बाइन जो होता है थोड़ा सा कमजोर हो चुकी होती है। इसी वजह से जो होता है यहाँ पर वो बंदा अपने बाइन को तोड़ पाया और अपने अपने शॉट को निकालते हुए उसके साथियों को आज़ाद कर लेती है और अपने साथियों को हुक्म देते हुए कह रहा होता है कि जाओ और उन सबको जान से मार डालो, वो सब भागना नहीं चाहिए। फिर ऊपर हमको दिखा देते वो सब जो होता है भागना शुरू कर देती है और वहाँ पर मास्टर गुआन जो होते हैं उसके सामने जितने भी बंदे आ रहे होते हैं उसको जान से मारते हुए आगे बढ़ रही होती है और वो सब जो होते हैं जाते जाते अपने यहाँ पर शिप में पहुँच जाती है और वहाँ पर वो शिप जो होते चालू करते हैं पानी के अंदर चला जाती है और लूसी जो होते है उसको ऐप चालू नहीं कर मतलब उन सबको फॉलो नहीं कर पा रही होती है और उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसको अंडरगार्टन यहाँ पर पैसेज को ऑन करने के लिए बताया गया था, लेकिन उस बंदे को अटैक करके वो बंदा जो होता है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंजर्ड हो चुकी होती है और वो बंदा जो होता है आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उसके पीछे से जो आता है वही वो बुढ़ा एल्डर आते हुए यहाँ पर एक स्लैश को लगा देता है अपने ग्यूकिंग को प्ले करते हुए और उस बंदे को जाकर लग जाती है। लेकिन वो बंदा जो होता है फाइनली उस पैसेज के यहाँ पर हथने के पास पहुंच चुके होते करा होता है कि यहाँ पर मैं मरने तो बाला ही हूँ, लेकिन मेरा मैरिज सिटी फिर से यहाँ पर ग्रो करेगा और यहाँ पर कहते हुए जो होते हैं उस पैसेज के जो लीवर होती है उसको खींच देती है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड पैसेज जो होते हैं खुल जाती है और वो सारे के सारे इसी पैसे निकल जाती है और वो बंदा ऊपर ही टपक कर रह जाती है। फिर यहाँ पर मास्टर हुआनहाई को दिखाया जाता है, उसके सामने जो होती है यहाँ पर मून प्लेट रख चुकी होती है यहाँ पर टियानियो और फिर यहाँ पर टियानियो जो होता है यहाँ पर आ जाती है मास्टर हुआनहाई के सामने और आते हुए करा होता है कि तुम्हारा कोई आखिरी बीस क्योंकि तुम अभी मरने वाले हो। और फिर वहाँ पर मास्टर हुआनहाई जो होती है उस बंदे को बताता है कि मेरा बस एक ही ख्याब रह गया क्योंकि यहाँ पर मेरा जो आखिरी स्लैश वो स्लैश बाकी था, उसको मैं अगर चल पाता तो थोड़ा सा सुकून महसूस होता, लेकिन अगर तुम्हें क्या मालूम है कि उस स्लैश को चलाने के लिए मेरे पास पावर की ज़रूरत है और अगर मैं इंजर्ड नहीं होता और मेरे पास अंदर पॉइजन नहीं होता तो मेरे सामने तुम्हारा टिकना तो नामुमकिन था। और फिर पर हमको दिखा दे तो बंदा कह रहा होता है कि इसी जैसा जज्बा अगर तुमने पहला दिखाया होता और हमारा वाटर क्लैन को अगर तुम उस वक्त छोड़कर नहीं भागे होते तो उस वक्त यहाँ पर हमारा वाटर क्लैन ऐसा हालत में नहीं आता। तुम अगर उस वक्त ऐसे जज्बा दिखाते तो यहाँ पर तुम गद्दार हो, तुमने हमको अकेला छोड़कर ऐसे भाग के चले आए, तो आज तुम्हें सिर्फ मरना ही होगा क्योंकि तुम मौत ही को डिजर्व करते हो। सीन इकट्ठ होकर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर मास्टर कियाओ के बोर्ड को। मास्टर कियाओ और वहाँ पर मास्टर गुआन के बोर्ड जो होता है यहाँ पर निकल चुकी होती है उस पानी के अंदर से और मास्टर गुआन जो होती है उसकी नज़र पड़ जाती है यहाँ पर मास्टर हुआनहाई और यहाँ पर वाटर क्लैन के लीडर टियानियो की तरफ और टियानियो जो होती है यहाँ पर हमारे हुआनहाई को मारने वाला होती है। इसी वजह से मास्टर गुआन जो होता है यहाँ पर ये देखते हुए फ़ौरन से जो होता है निकल जाती है मास्टर हुआनहाई को बचाने के लिए और वो जो होता है यहाँ पर स्टोन के ऊपर क्लैपिंग करते पहुँच जाती है। तभी यहाँ पर हुआनहाई मास्टर कह रहा होता है कि गुआन तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम इसके सामने नहीं टिक पाओगे। फिर आपको दिखाया जाता है मास्टर गुआन जो होते हैं अपने बीन पावर से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वहाँ पर टियानियो जो होता है अपनी एक ही उंगली में जो होता है पकड़ कर रख देती है और उसे एक सांस लगाती है और वहाँ पर मास्टर गुआन जो होता है पीछे जाकर पटक जाती है और इसी मौके का फ़ायदा उठाता है मास्टर हुआनहाई और हवा जो होते हैं ऊपर उसके मून ब्लेड को हटा देती है और हवा में उड़ जाती है और अपने बाकी सारे के सारे पावर को गैदर करना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि आखिरी स्लैश और कह रहा होता है कि ये वही स्लैश है जिसको मैं आखिरी स्लैश बता रहा था, यही स्लैश मैं तुमको पर हमला करने वाला हूँ। तभी वहाँ पर टियानियो कह रहा होता है कि तुम जितना भी दम लगा लो लेकिन उतना पावर अब तुम्हारे पास नहीं है कि तुम इस फीस को हमारे ऊपर अटैक कर सके और हमारे ऊपर अटैक करके मुझे जान से मार सके, इतना तो तुम्हारे पास पावर ही नहीं है क्योंकि तुम पहले से ही बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो। फिर मास्टर हुआनहाई कह रहा होता है कि जो कुछ भी हो जाए इससे तो मैं तुम्हें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट तो कर सकता हूँ। मास्टर टियानियो जो होती है वो कह रहा होता है कि इसी के लिए मैं अपने फाइनल मूव को बचा कर रखा था। और फिर वहाँ पर टियानियो जो होते हैं अपने धर्मा फॉर्म को जो होते हैं यहाँ पर बुला लेती है और वहाँ पर मास्टर टियानियो जो होते हैं अपने मास्टर मतलब धर्मा फॉर्म को यहाँ पर बुलाते हुए जो होती है उसकी धर्मा फॉर्म को दिखाया जाता है बहुत ही ज़्यादा विशाल होती है और वहाँ पर वो रेड कलर की होती है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। दूसरी तरफ मास्टर हुआनहाई की टेक्निक
होती है और वो टेक्निक जो होता है वाटर से बनकर जो होता है एक यहाँ पर तीनी फिश की तरह बन चुकी होती है। और मास्टर हुआन हाई जो होती है उस तीनी फिश को यहाँ पर एक्टिवेट करते हुए जो अटैक कर देती है यहाँ पर उस बंदे की तरफ। लेकिन टियानियो जो होती है वो भी यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर थोड़ी ना होती है। वो बंदा जो होता है अपने धर्मा फॉर्म में अपने बिल को पावर को एक्टिवेट करती है और यहाँ पर उसे हमला कर देती है उस फिश की तरफ। और फिर हमको दिखाया जाता है वो फिश जो होते हैं जाके टकरा जाती है यहाँ पर उस मून ब्लेड के साथ। और फिर यहाँ पर दोनों के दरमियान जो होता है टकराव चल रही होती है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आवाज़ें आ रही होती है। और हुआन हाई जो मतलब टियानियो कह रहा होता है कि तुम्हारे ये फिश टेक्निक ज़्यादा मेरे सामने टिक नहीं पाएगा क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही इंजर्ड हो। और यहाँ पर टियानियो की बात बिल्कुल सही होती है क्योंकि यहाँ पर मास्टर हुआन हाई जो होते हैं अपने टेक्निक को यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पा रही होती है और वहाँ पर वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। टियानियो जो होते हैं उसको देख रही होती है लेकिन हमको दिखाया जाता है मास्टर हुआन हाई जो होते हैं नीचे गिरना शुरू हो जाती है। और मास्टर हुआन हाई जो होता है वहाँ पर नीचे गिरते हुए अपने फिश की पावर को एक्टिवेट कर लेती है और उसको जो होता है यहाँ पर अपने पास बुला लेती है और उसके मुंह में जो होती है वहाँ पर मास्टर हुआन हाई घुस जाती है। और फिर हमको दिखाया जाता है वो फिश यहीं पर ही नहीं रुकती, वो जाते हुए जो होते हैं यहाँ पर मेरा सिटी के जितने भी यहाँ पर बोर्ड होते हैं उन सबको भी निकल लेती है। और टियानियो जो होते हैं ये देखकर बिल्कुल शौक हो जाती है और वो मछली जो होते हैं पानी में अंदर घुसते हुए ऐसे भाग जाती है। फिर टियानियो जो होते गुस्सा हो जाती है और कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर मैं नहीं छोड़ूंगा हुआन हाई। और यहाँ पर हमको सीन कट होकर दिखाया जाता है यहाँ पर सियानान का सीन। सियानान जो होता है यहाँ पर बोर्ड में होती है और कह रहा होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनेंगे और यहाँ पर हमको पावरफुल बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना होगा जिसकी वजह से यहाँ पर हम वाटर क्लैन से यहाँ पर बदला ले सकते हैं और हम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनेंगे। यहाँ पर वाटर क्लैन को हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनके हर एक ब्लड के कतरे के यहाँ पर बदला लूँगा मैं उनके साथ और मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बनूंगा और उस टियानी को मैं जान से मार डालूंगा। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो तीनों जो होता है यहाँ पर इसी तरह बात करती है और कह रहा होता है कि भाई हम लोगों के असली मकसद क्या है, हम इस वक्त कहाँ जाने वाले हैं। और कह रहा होता है कि जिस तरफ मकसद जाएंगा उसी तरफ जाएंगा और हम पावरफुल जरूर से बन के आएंगे और उस यहाँ पर मेरा सिटी को नहीं छोड़ेंगे, मतलब उस वाटर क्लैन को। और तीनों जो होता है मिलकर यहाँ पर एक दूसरे के साथ वादा करती है और तीनों बहुत ही खुश होती है और कह रहा होता है कि हाँ ज़रूर। और फिर ऊपर तभी हमको दिखाया जाता है उसके अंदर जो होता है उनके ऊपर अटैक कर देती है एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर फिश और उन सबको निगल लेती है। फिर सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सीन कट होकर मास्टर टियानियो जो होती है यहाँ पर मेरा सिटी के अंदर आ चुकी होती है और कुछ ज़्यादा ही इंजर्ड हो चुकी होती है क्योंकि मास्टर हुआन हाई ने उसको बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड कर चुकी होती है अपने अंदर पॉइजन होने के बावजूद भी। और फिर ऊपर लूसी को कह रहा होता है कि जाओ और एंसेस्टर को जाके बता दो कि यहाँ पर हुआन हाई और यहाँ पर मेरा सिटी के लॉर्ड कियाओ भी जान से मारा गया। और यहाँ पर उसको मालूमात है कि यहाँ पर मास्टर कियाओ और हुआन हाई अभी तक मरा नहीं है लेकिन अपने एंसेस्टर को बताना चाहता है कि मैं दोनों मारा गया है, इसकी शायद से कोई प्लान हो गई। और वो बताता है कि इस जगह के लीडरशिप अब तुम संभालो, यानी लूसी को जो होता है इस जगह की लॉर्ड बना देती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लाइट जल रहे होते। तभी यहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक बंदर जैसे शक्ल के एक इंसान को और इस बंदे का नाम जो होता है चैन होती है। और वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि आज मैं तो ज़रूर से मछली पकड़ूंगा ही। और फिर वहाँ पर उस मछली को जो होता है चारा बनाता है और यहाँ पर उसको पानी में फेंक देती है और उसकी जो रस्सी होती है उसके एक्स में बनी होती है। तभी वहाँ पर हमको दिखा देता है उसके पीछे से यहाँ पर बुढ़ा एल्डर होती है और वहाँ पर वो मंकी जो होते कह रहा होता है कि बुढ़े मास्टर क्या अब तुम्हारी यहाँ पर भविष्यवाणी ठीक होगा, क्या मैं इस बार ज़रूर से यहाँ पर बड़े से मछली पाऊँगा या नहीं। फिर वहाँ पर बुढ़ा कह रहा होता है कि मैं एक ज्योतिषी हूँ, ज्योतिषी मेरा बात कभी भी गलत नहीं हो सकता। आज तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक मछली मिलने वाली है और यहाँ पर तुम्हारे मौजा ही मौजा हो जाएगी और सीन पूरा यहाँ पर हो जाएगी बेबी। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस बंदे की मतलब उस बुढ़े एल्डर की बात सुनकर यहाँ पर वो मंकी जो होती है वो कह रही होती है कि साले
कमीने, थोड़ा तो शर्म कर लीजिए, क्योंकि तू एक मरतबा नहीं 2-3-4 मरतबा ऐसे बता चुकी है कि यहाँ पर आज मुझे यहाँ पर मिलेगी, आज मुझे मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कभी भी नहीं मिला। आज भी मुझे यहाँ पर खाली हाथ जाना पड़ेगा। अरे प्लीज़ एक में छोटा सा मछली तो मिल जाए, ताकि यहाँ पर भूख के मारे मैं मर चुका हूँ, अभी उसको थोड़ा सा यहाँ पर शांत कर सकूँ। लेकिन वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि यहाँ पर मेरा प्रेडिक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर एक मास्टर जो हूँ। फिर आपको दिखाया जाता है वो मंकी जो होता है कह रहा होता है भाई तेरा मास्टर क्या तेल लेना, क्योंकि तू एक बकवास है, बकवास है। अगर तेरे जैसा इसी तरह 4-5 मरतबा इसी तरह अगर कोई बच्चा भी बताएगा ना, तो उसकी में से भी एक बात सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वो बंदा भी फिर से यहाँ पर तेरे जैसे डिवाइन मास्टर हो जाएगी। लेकिन वो बंदा जो होता है गुस्सा हो रहा होता है, कह रहा होता है का कह रहा है तू, और फिर ऊपर कह रहा होता है कि तू आज जरूर से देख लियो, तेरे को एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक बीस्ट मिलने वाली है, मतलब मछली मिलने वाली है। तो कह रहा होता है कि चल फिर देखा ही जाए। मुझे तो लगता है यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तेरा जैसे बातों के ऊपर भरोसा करना यानी यहाँ पर भैंस के सामने बीन बजाना। और फिर वहाँ पर उन दोनों के बीच में जो होता है ऐसे नोक तोक चल रही होती है, और बुड्ढा डल करा होता है कि लेकिन तूने तो यहाँ पर किसी और का ही फीस लेकर आया है क्या, तूने यहाँ पर जिन की फीस लेकर आया। और कह रहा होता है कि अरे हाँ मैं उसी के यहाँ पर डंडी को लेकर आया हूँ। और कह रहा होता है कि अरे तुझे तो जान से मार डालेगा आज। और फिर कह रहा होता है कि अरे मुझे मछली मिल गया, अब खींचो। और फिर ऊपर उसको खींचना शुरू कर देती है। तभी यहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो मछली जो तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर होती है। तभी ऊपर उसके पीछे जो होती है एक सुंदर सी कुड़ी आ जाती है, और कह रहा होता है कि मंकी तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा यहाँ पर एक्स को चोरा करने की कोशिश क्या है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर पर हमको दिखाया जाता है मंकी जो होते हैं यहाँ पर अपने एक्स मदद से जो होती है उस बीस्ट को उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही भारी होती है। इसी वजह से वो भी खुद से ही यहाँ पर नीचे गिरना शुरू हो जाती है उस पहाड़ से। लेकिन हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वही सुंदर से कुड़ी, और सुंदर कुड़ी जो होते हैं यहाँ पर अपने पावर को दम को लगाती है, और फिर वहाँ पर उसको खींचना शुरू कर देती है। जो अकेला ही होती है भाई रौदा ही रौदा होती, क्योंकि अगर क्या समझे लड़की हो तो यहाँ पर कोई छोटा मोटा होगा क्या, खिलाड़ी हो अपन खिलाड़ी। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो छोटी सी बच्ची जो होती है, मतलब वही लड़की जो होती है वो अकेला ही जो होती है उस शिप को भी उठा डालता है, और यहाँ पर उस बड़े से यहाँ पर उस बोर्ड को भी। और फिर पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा कह रहा होता है कि वाह बुढ़े तेरी तो आज बात सच हो गई, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक मिल गया सबसे बड़े मछली। और फिर पर हमको दिखाया जाता है वो जाते हुए उस मछली के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो मछली की पावर जो होती है कुछ ज़्यादा ही होती है, इसी वजह से वो कच नहीं हो रही होती है। इसी वजह से बंदा जो होते है कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से लगाती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है उसकी एक्स की पावर जो होती है उस बीस्ट की पावर को जो होता है, मतलब उसके चमड़े को जो होता है पेनिट्रेट नहीं कर पा रही होती है। इस वजह से गुस्से में आ जाती है और एक बहुत ही पावरफुल सी एक्स अटैक कर देती है, और हमको दिखाया जाता है उस बीस्ट की वहीं पर ही काम ख़त्म हो जाती है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है जिस जगह को जो होता है उस बंदा फाड़ा होती है उसी के दरमियान से निकलता है यहाँ पर हमारे हीरो की बोर्ड को। और इस बंदे जो होते हैं छोटे से मुख लेते हुए भी जो होते हैं यहाँ पर बड़े बोर्ड को ख़त्म कर दिए। तभी यहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस बीस्ट के अंदर से निकलता है एक शिप, और उसके अंदर होते हैं हमारे हीरो और यहाँ पर उसके साथिया। और इसी के साथ हमारे